तो दोस्तों आज हो गया 20 जुलाई 2022 यूपी समेत देश में की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 2 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस का चिरपरिचित कार्यक्रम तैयार है। 21 जुलाई को शहीद दिवस के इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी 2024 के लिए हुंकार भरेगी। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस 1998 से ये राजनीतिक कार्यक्रम लगातार करती आ रही है। हालांकि बीते 2 साल कोविड प्रोटोकॉल के चलते वर्चुअल ही ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। आपको बता दें कि फिराद हकीम ने बताया कि हमें बेहद उत्सुकता से इस बात का इंतजार है कि ममता बनर्जी हमें बताएं कि 2024 का आम चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। कई विपक्षी नेताओं और भाजपा के सहयोगी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय सेना अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती में जाति को एक कारक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि ये केवल एक अफवाह है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सरकार पर इस मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला है। वहीं जनता दल यूनाइटेड नेता उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने भी सेना की भर्ती के लिए जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने संबंधित कथित दस्तावेज ट्विटर पर साझा कर इस पर चिंता जताई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी में जारी अंतर्कलह की पहली बार भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को एक मीटिंग के दौरान कहा है कि शिवसेना में विभाजन की स्थिति बागियों की चलती नहीं बल्कि भाजपा की वजह से पैदा हुई है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आप लोग चाहे जितने तीर लेकर भाग जाएं, ये याद रखना कि मेरे पास धनुष है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के इस बयान को पार्टी के सिंबल के लिए जारी लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ठाकरे संकट से नहीं डरते। राजधानी दिल्ली के लोगों को अगले महीने से ये बताना होगा कि उन्हें बिजली बिल पर सब्सिडी चाहिए या नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार अगस्त से उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिलों के साथ एक फॉर्म भी भेजेगी। उपभोक्ताओं को इस फॉर्म को भरकर यह बताना होगा कि वे बिजली सब्सिडी चाहते हैं या फिर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वो अपने राज्य मंत्रियों के साथ पूरा तालमेल रखें, सरकारी बैठकों में राज्य मंत्रियों को भी शामिल करें। भ्रष्टाचार अनियमितता की एक भी घटना बर्दाश्त नहीं है। निर्णय मेरिट के आधार पर लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। वहीं विपक्षी दलों को भी अहमियत देने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में निवास करते हैं। मंडलीय भ्रमण के दौरान हमें विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों से संवाद कर सुझाव लेना चाहिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव बीजेपी से हाथ मिला लेते तो हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। यही नहीं, तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने 26 दिसंबर 2017 को ये ट्वीट किए थे। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने ताज़ा ट्वीट में नरेंद्र मोदी सरकार को अग्निपथ योजना को लेकर कटघरे में खड़ा किया है। बिहार में मानसून की एंट्री तो काफ़ी समय पहले ही हो गई, लेकिन इस बार बारिश काफ़ी कम नजर आई। मानसून में बारिश कम होने की वजह से न सिर्फ सरकार की चिंता बढ़ गई बल्कि राज्य के किसानों और कई तरह के कारोबारियों पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा है। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने किसानों को राहत देते हुए बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में किसानों को डीजल अनुदान देने का निर्णय किया है। मध्य प्रदेश में जब नगर निगम चुनाव का बिगुल बजा तो हर बार की तरह बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा था, जबकि ऑल इंडिया मल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो इस पार्टी की चर्चा प्रदेश के सियासी गलियारों में शुरू हो गई और जब नतीजे सामने आए तो इस पार्टी के पहली ही बार में कमाल दिखा। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के एमआईएम के 4 पार्षद जीते, जबकि कई शहरों में पार्टी ने अपनी सियासी ताकत का एहसास दूसरे दलों को करवा दिया है। और जब हम ये बात को बयान करते हैं तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भड़काऊ भाषण दे रही है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं देता हूं, मैं आवाम के दरमियान में आकर आवाम के दिलों में जो जज्बात है उसको अपनी जबान से बयान करता हूं। अगर कोई सोया हुआ है तो मैं उसको जगाता हूं, अगर किसी को अपना हक नहीं मालूम तो उसके हक की बात करता हूं। मेरा काम शऊर को बेदार करना है, मेरा काम नौजवानों को खड़ा कर देना है और उनसे कहना है कि तुम भारत में मध्य प्रदेश में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हो, तुम अव्वल दर्जे के शहरी हो। अगर तुम्हारा घर गिरता है तो तुम्हारे घर के एक एक ईंट की कीमत होनी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये बल्दिया का चुनाव
आपके लिए एक बेहतरीन मौका आपको फराहम करता है कि आप अपनी ज़मीनी सतह से अपनी लीडरशिप को बनाएं। और याद रखिए, जब तक आप अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते। हम बरसों से सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, हम वोट लेना नहीं सीखे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 11 उम्मीदवार आपके दरमियान में है और मेयर के उम्मीदवार भी हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर खंडवा में अपनी एक सियासी लीडरशिप को पैदा करिए। मैं आपके सामने ये भी अर्ज कर रहा हूं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मगर मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं, बताओ आपकी आवाज कौन है मध्य प्रदेश में? आपकी सियासी आवाज कौन सी है मध्य प्रदेश में? कौन है जो आपकी तकालीफ को, आपके जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके? अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी आवाज को कोई बुलंद करे, तो 6 जुलाई के दिन आप अपना एक अकाउंट मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। ये मत कहिए कि असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील हमारी आवाज है। इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी नाकाफी हैं एक मजलूम लोगों के लिए, बल्कि हमारी नेक ख्वाहिश ये है, हमारा ख्वाब ये है कि 1-2 नहीं बल्कि 100 की तादाद में इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील से ज्यादा नेक और काबिल लोग मजलूम कौम की रहनुमाई करने के लिए आगे बढ़े। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपके मसाइल हैं। आप जानते हैं कि आपके खंडवा में पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के मुख्यमंत्री से कि आप इतने बरस से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपने खंडवा में पीने का पानी का मसला क्यों हल नहीं किया? और नरेंद्र मोदी पूरा ये दावा करते हैं कि हमने, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने नल जल का इंतजाम कर दिया। देश के प्रधानमंत्री, खंडवा में ना नल है ना जल है, पानी मिलता ही नहीं है। यहां पर क्या आपको पानी मिलता है? क्या भाजपा ने पानी पिलाया आपको? जब पानी नहीं पिला सके तो वोट किसको देंगे आप? ये बरसों से यहां पर 20 साल से भाजपा के विधायक हैं, 20 साल से भाजपा का मेयर है, यहां से एमपी उनका मुंतखब हो जाता है। अरे आप पीने का पानी का मसला हल नहीं कर सके,